So the next question of topic interest on capital is X and Y are in a partnership in the ratio of 3:2. X and Y partners हैं, इनके जो profit sharing ratio है वो 3:2 है. They are allowed interest on capital at the rate 12% per annum on the opening capital and 10% per annum on additional capital contributed during the year. The opening capital of X and Y on 1st April 2016 were 30,000 and 20,000 respectively. X on 1st August 2016 made an addition of rupees 9,000 to his capital while Y contributed rupees 27,000 on 1st October 2016 to his capital. Find out interest on capital for the year ending 31st March 2017 and pass necessary journal entries relating thereto. So इस क्वेश्चन में बोला गया है कि X एंड Y पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे वो 12% दिया जाएगा और जो भी एडिशन कैपिटल की जाएगी पार्टनर्स के द्वारा उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. फ्रेम कर लेंगे आंसर्स के लिए. सो एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे. 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल जो थी वो कितनी थी? ₹30,000 एक्स की थी और ₹20,000 वाई की कैपिटल थी. इन दोनों कैपिटल्स पे जो इन्हें इंटरेस्ट अलो करेंगे वो होगा 12% का और ये पर एनम है, यानी कि ये अमाउंट जो 31 मार्च तक रहेगा इन दोनों अमाउंट्स पे आपको 12% इंटरेस्ट देना है. और इसके बाद अब 1 अप्रैल के बाद कभी भी कोई भी कैपिटल एडिशन लेके आए हैं वेदर इट्स एक्स और वाई, उनको 10% इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पे. तो एज पर द क्वेश्चन जो एक्स है उसने एडिशन कैपिटल की थी 1 अगस्त को ₹9,000. अब इस 9,000 पे इसको 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक 10% मिलेगा और इस अमाउंट पे से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12% मिलेगा. वहीं पे जो वाई है उसने भी एडिशन कैपिटल लाई है 1 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को जो इसने अमाउंट लाया है वो है 27,000 और इस पे भी इसे 10% मिलेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा है कि बोला गया है पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट मिलेगा और जो बाकी की एडिशन कैपिटल्स होंगी 1 अप्रैल के बाद उस पे 10% मिलेगा. सो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी. सो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2x. सबसे पहले x की. तो x की जो सबसे पहली कैपिटल थी वो 1 अप्रैल थी 30,000. मैं 30,000 पे इसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च इंटरेस्ट दे दूंगी. तो x को कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए आप क्या करोगे? 1 अप्रैल से इंटरेस्ट दे दोगे पहले 31 मार्च क्योंकि 1 अप्रैल के अमाउंट पे आपको सिर्फ 12% देना है. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑन ₹30,000. एक्स ने 1 अप्रैल को जो कैपिटल लगाई थी 30,000 इस पे 12% मिलेगा एट द रेट 12%. सो मैं इसे 12% का इंटरेस्ट दे दूंगी. दैट इज 30,000 मल्टीप्लाई 12/100 और ये 12 मंथ का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12/12. तो ये आ गया 3600. इसके बाद अब 1 अप्रैल के बाद उसने कोई एडिशन की थी जो कि था 1 अगस्त. 1 अगस्त को एक्स ने एडिशनल कैपिटल लाई है 9,000. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च. अब ये वाला अमाउंट 31 मार्च तक लगा रहा और 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? दैट इज 8. सो मैं यहाँ पे 9,000 पे दूंगी ऑन ₹9,000. अब हम इस 9,000 में ये वाला 30,000 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी पूरे साल का इंटरेस्ट दे चुके हैं. सो अब 9,000 को हम सिंपल इंटरेस्ट दे देंगे. दैट इज 9,000 मल्टीप्लाई. अब बोला गया था एडिशन कैपिटल जो भी होगी उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. सो 10/100 और कितने मंथ्स हुए? 8. सो 8 बाय टोटल मंथ्स 12. तो ये कितना अमाउंट हो गया? ये हो गया 600. राइट. तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? 3600 प्लस 600 दैट इज 4200. ये एक्स का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 4200. वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हम वैसे ही करेंगे. 1 अप्रैल को उसकी जो कैपिटल लगी थी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और उसका कितना अमाउंट था 1 अप्रैल को? 20,000. सो मैं 20,000 पे 12% का इंटरेस्ट दे दूंगी. दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई 12/100 जो कि बना आपका 2400.
20,000 का 12% हो गया 2400। उसके बाद उसने कुछ एडिशन कैपिटल लाई थी जो थी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वो एडिशन कैपिटल लेके आया था। इस पे हम इंटरेस्ट दे देंगे 31 मार्च तक। 31 मार्च यानी कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 1 अक्टूबर को जो अमाउंट लगा था वो कितना था, ₹27,000। वो 27,000 का एडिशन कैपिटल लेके आया था। इस पे हम इंटरेस्ट दे देंगे 10%। सो 27,000 मल्टीप्लाई 10%। और कितने मंथ्स के लिए, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, कितने मंथ्स होते हैं वो, 6 मंथ्स होते हैं। तो 6/12। तो आपका अमाउंट बन गया 1350। अब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 3750। तो ये टोटल इंटरेस्ट बन गया किसका, वाई का। सो इसकी जर्नल एंट्री बनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू जो पार्टनर्स थे एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। आपने जो वाई को इंटरेस्ट दिया है वो था 3750। एक्स को जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो था 4200 और जो इन दोनों का टोटल है वो है 7950। सो आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स।